टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हैं 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रीलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न, IAS, PCS, UGC नेट, CDS, NDA व CAPF आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें है 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपनी नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए अमेज़ॉन अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2020। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2020 जारी हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस द्वारा इंडेक्स जारी किया गया। रिपोर्ट का टाइटल है चार्टिंग पाथवेज आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अचीविंग द SDGs। MPI हर साल गरीबों के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन की जटिलताओं व बहुआयामी गरीबी के ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में बताता है। बहुआयामी गरीबी दैनिक जीवन में गरीब लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले विभिन्न अभावों या वंचनाओं को शामिल करती है। MPI 2020 के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। इंडेक्स के मुताबिक 2005-06 से 2015-16 के बीच भारत के लगभग 273 मिलियन लोग गरीबी के दायरे से बाहर हुए हैं। 4 देशों भारत, अर्मेनिया, निकारागुआ और नॉर्थ मैसेडोनिया ने 5.5 से 10.5 वर्षों में अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक वैल्यू को लगभग आधा किया है। 107 विकासशील देशों में 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। बहुआयामी गरीबों की लगभग 84.3% आबादी सब सहारन अफ्रीका और दक्षिण एशिया में रहती है। 67% बहुआयामी गरीब मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। बहुआयामी गरीबों में 107 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। इंडेक्स के मुताबिक 65 देशों ने अपनी ग्लोबल MPI वैल्यू को घटाया है। वहीं लगभग 1/3 देशों की MPI वैल्यू में कोई कमी नहीं हुई है। सब सहारन अफ्रीका के 14 देशों में बहुआयामी गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है, फिर भी उनकी MPI वैल्यू में कमी आई है। इसका मुख्य कारण उनकी जनसंख्या में वृद्धि होना है। बहुआयामी गरीबों की आबादी में लगभग आधे बहुआयामी गरीब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। हर 3 बच्चों में से 1 बच्चा गरीब है, जबकि 6 वयस्क में से 1 वयस्क गरीब है। इंडेक्स में आशंका जताई गई है कि गरीबी के मोर्चे पर हुई तरक्की पर कोरोना महामारी का प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। पहली बार MPI 2010 में जारी हुआ था। यह UNDP के HDRO और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के OPHI द्वारा लॉन्च किया जाता है। बहुआयामी गरीबी मापन में 3 आयामों और 10 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। ये 3 आयाम हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। 10 संकेतक हैं पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, घर और संपत्ति।
स्वास्थ्य के अंतर्गत 2 संकेतक पोषण और बाल मृत्यु दर आते हैं, इन दोनों का भार 1/6 है। शिक्षा के अंतर्गत 2 संकेतक ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस आते हैं, इन दोनों का भार 1/6 है। जीवन स्तर के अंतर्गत 6 संकेतक आते हैं, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, हाउसिंग और संपत्ति, इन सभी इंडिकेटर्स का भार 1/18 है। आइए अब अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। इसके मापन में 3 आयामों का प्रयोग किया जाता है। MPI 2020 के अनुसार भारत में 10 सालों 2005-6 से 2015-16 में 273 मिलियन लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? यह है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 2 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।